राम राम भाई सारे भाई ने आज आप पहुंचे हैं उचाना हल्के के सप्पाखेड़ी गांव में डॉक्टर सिकम नैन शौकंद के पास। आज आप कुछ राजनीतिक बात करेंगे। भाई सिक्किम फार्म भरेंगे तो फिर कौन सी पार्टी से टिकट लेंगे। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आप सबसे पहले ये बताओ जी, टिकट आपने मतलब कौन सी पार्टी से मांगी है? पार्टी घर की है जी हमारी, तो भारतीय किसान मजदूर मोर्चा। अच्छा हमने जी। जो समान धारा के या समान जो विचारों के लोग हैं उनका इकट्ठा होकर ना पूछा उनको घर घर जाकर, भाई यू जो हालात खराब हो रहे हैं अपने हरियाणा के, ना हमारे पास सामाजिक नेता है, हाँ ना कोई किसान नेता है, ना कोई राजनेता है बड़ा रूप में। तो बड़ा रूप में हमें क्या करना चाहिए कि जिस तरह हमारी सामाजिक नीति भी सूझे और कानून नीति भी। यानी हमारे पास कोई राजनेता भी नहीं है। राजनेता कौन से हैं? मैं है चरण सिंह का परिवार तय, अच्छा जी। सर छोटू राम का परिवार तय, देवीलाल का परिवार तय, पर 3-3 4-4 पीढ़ी में फोटो दिखाएगा ना हमारा, उनकी खून चूस लिया जी लाके। और अब तो ये लोग ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आरएसएस या बीजेपी, उन लोगों की गोदी में कोई तो बैरता समर्थन दे रहा है, कोई भीतर समर्थन दे रहा है, कोई भीतर बढ़ रहा है। हाँ जी। और हमने अब ये सोचा कि भाई इन बागड़ बिल्लियां था इन राज परिवारों से कैसे पीछा छुटावा। उसके बाद हमने समान धारा भाई जो नू भी सोचा थे भाई हम सड़क पे भी लड़ांगे किसान मजदूर का थर, जो मान लो गलत नीतियां सरकार बनावेगी जो किसी भी समाज के खिलाफ हो, और हम संसद में भी लड़ांगे, विधानसभा में भी लड़ांगे। संसद में जब बात चल रही तो वह बोले भैया लड़ाई है बड़ी, और तम घर बैठ जो राम तय भाई अब टेम नहीं है, क्योंकि लड़ाई मोदी के लहर अपने के लिए सूत नहीं आवेगी। तो आपने जो बीजेपी को आवेगी आप उसने समर्थन दे देंगे। हमने जैसे तैसे 5 सीट जिताकर कांग्रेस तक दे दी, क्योंकि भाई बीजेपी को कमजोर करना था। सबसे बड़ा चोर था जो डाकू था, डाकू खत्म कर दिया हमने, चोर बना दिया। अब बात आई विधानसभा पे। विधानसभा पे आई तो हमने वो मोर्चा बनाया और जीन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी 20 जून ने। भाई हम आने वाले टाइम में 20 सीटा पे किसान मजदूर महिला जो बेरोजगार लोग जो लगातार समाज की आवाज उठावे वह लड़ेंगे। वह 20 सीट हमने कोई दे दो। पहली प्राथमिकता है कांग्रेस को। क्यों प्राथमिकता है? क्योंकि होगा हमने कांग्रेस का कराया ना, तो हमने नैलो का कराया। बीजेपी के और जेजेपी के हम वैसे खिलाफ है। तो कांग्रेस में हमने लगी चक्कर कटान। आज भी आए जो मीटिंग, आज भी आए जो मीटिंग, लेने देना नंगड़ काम हो रहा है। नंगड़ काम के हो रहा है इनका, बकाया बकूक है। 4-5 मीटिंग कर ली थी। आखिरी में यह बात कही कि जिस कैंडिडेट नाम तारा तो हम उसने सपोर्ट करो। भाई हमने कौन सा टेंडर छुटा रखे ना, हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता। जे कांग्रेस के कार्यकर्ता है इनका गांव में कोई कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर की पार्टी है, तड़ा तो कोई जड़ा पे कुछ भी। जब हमारी मोदी के लिए लड़ाई थी तो हमने यह लड़ाई लड़ ली। भी रोज नू कमा के दूसरे ने कुकर देवांगे हम। और फिर दूसरी बात, क्योंकि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो कांग्रेस का राज में आई थी, पर उस पर कोई सिस्टम नहीं बनया। जब भी आज जो सी कांग्रेस नू कहा नहीं मैं किसान ही तेज सी जब कड़ा गई भाई वाह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ला देंगे, क्या ना एमएसपी का लड़ना था, क्या ना युकाने कानून लिया भाई। तो सारी चीजें ना तो कांग्रेस अच्छी मारे कहते, ना बीजेपी अच्छी, ना कोई और पार्टी अच्छी। भाई ये तो सारी एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो भीतर तो इनका एक गर्स है, बैर बारने न्यारे न्यारे ला रहे हैं भाई इस पार्टी पे या जेजेपी की या बीजेपी की या फलाना की या दिकड़े की। अब जो और पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, लगभग इन पार्टियां ने खत्म कर दी। ये रह गए 2 दरवाजे, और 2 दरवाजे में ये हो गया कि बीजेपी में तो हम जावा को नहीं, और कांग्रेस वाले हमने कुछ देवे को नहीं, कांग्रेस वाले हमने फ्री के वर्कर समझ रहे हैं, क्योंकि वो 5 सीट जीत के दे दी। वो हमारी मजबूरी थी रही भी है। लोग ने सोचा है कि हमने तो मतलब मारी जीत से या वह जीत है उन 750 किसानों की शहादत की, वह जीत है उन 13 महीने हमने खून पसीना एक करया, और उसने माल ने निचोड़ के लेगी कांग्रेस। आम हो गए मोल बनाने का काम। एक बार तो बीजेपी पिटा है, कांग्रेस है जे, और कांग्रेस पिटा है, बीजेपी है जे, क्योंकि हमारा दौर तीसरा कोई घेरा है को नहीं। अब हमने उसके बीच में एक तीसरा घेरा डाल दिया, किसान का, मजदूर का, जिसमें सिर्फ क्रांतिकारी लोग और जो व्यवस्था को बदलने वाले लोग हैं। इसमें नू कोनी कभी कोई भी चोर बैठ के बैठ जाएगा राम मुस्ती कह देंगे आज मोर्चा पता लड़ ले ना। वह लोग जो धरातल तक लगातार संघर्ष करने लग रहे हैं, जिन तीनों बेरा है कि बड़का की फीस कुकर देनी है, गेहूं कै रुपये किलो आवे है, जीरी कुकर बोई जावे है, डीएपी कुकर लाइन में लग के मिला है। तो इन सारी चीजों से जो हर रोज फेस मतलब आप बाई मतलब खुद फेस करा उन चीजों ने। तो अब उस मोर्चे की कैंडिडेट हूं मैं। जैसे ही इंती कमीशन जो अपना चुनाव आयोग है इसने डेट निर्धारित कर दी, भाई फलाना ने दिगड़ा ने 1 तारीख ने 4 ने रिजल्ट आवेगा।
तो हमारी मीटिंग थी किसी और मकसद के लिए, तो वहां से मेरे को जाट धर्मशाला 16 तारीख को ही कैंडिडेट घोषित कर दिया हिसार से उचाना के लिए, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि भाई हमारी पहले ही लिस्ट आवे। उसके बाद हमने सारे तय मिले लगभग, आप आले तो बोले भाई हमारा सिंबल पर लड़ लो, जे तारा सिंबल पर लड़ लेंगे तो पट्टा पैर लिया, फिर तड़का उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा जे जीत भी गए तो। उड्डा साहब ने बोला भाई हमारा दौरा कुछ है को नहीं। इन एलो वाले ने यह बात कही कि भी विचार करेंगे, अभी उसका वो विचार हमारा मतलब लास्ट टाइम तक नहीं पहुंचा है। आज उसके बारे में मतलब ये मान लो शाम तक बेरा पड़ जाएगा कि हम गठबंधन कर पाएंगे या हमारा सिंबल पर लड़ांगे, पर 99% ये है कि जो आज के हालात है, क्योंकि देखो हम सिंबल पे नहीं लड़ाएंगे किसी भी पार्टी के, उसका एक कारण है, फिर इस मोर्चे का कोई महत्व नहीं रहेगा। और जे मान लो हमने ये मोर्चा बनाया है तो इस मोर्चे को ताकत देनी जरूरी है। जे हम कल तक ये सोच रहे थे कि भी हम लगभग 20 सीटा पर लड़ांगे, फिर एक दो हमारे दो सिस्टम आया, नहीं बोले आप तो बीजेपी को सपोर्ट करोगे। बड़ा विचार किया गया, मंथन किया गया कल, भाई ऐसा करा पे 20 तय पे 5 या 7 पर लड़ा, जहां हम फाइट में हैं और जहां हमने नू लगा कि यहाँ हम अपनी पूरी ताकत डाल सका पूरा मोर्चा। और अब हमने 5 से 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, 20 पे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है तो वोट काटू है, जो करूडा साहब भी कहे वोट काटू है। अरे तारा भला हो जा, हमने नू बताओ जब आंदोलन लड़ा थे तो बीजेपी वाले ने कहे ये कांग्रेस के हैं, अरे कांग्रेस वाले ने कहे ये बीजेपी के हैं। हमारी तो बड़ी शिकायत आई भाई, काम भी हमें करा, जूत भी हमें खावा, मोल भी हमें बनावा। आज कांग्रेस का मोल किसने बनाया है? किसान मजदूर ने बनाया है, जो लगातार गोली बारूद के सामने खड़े हैं। तो आज कोई भी पार्टी के लिए किसान मजदूर मतलब एक सीट भी को नहीं किसी दो रहा। हम पार्टियां ने क्यों सपोर्ट करा भाई? हम तो यह चाहवा जो किसान नेता है भाई, हमने सारे नू नहीं कह कर कक्कर पत्थर सारे मारे भाई, तड़के कोई नू नहीं कवा है अकीमती जैन बूझ का, मतलब ये तो बकवास करने लग रहे हैं, मोल खराब कर रहे हैं। तो हमने सब कुछ। कौन से जिले में आपकी मतलब सीट है? लगभग एक कैथल में है, एक रोहतक में है, एक जींद में है, एक हिसार में है। जींद की तो ये उचाना है। हाँ उचाना है, एक भिवानी में है। अच्छा। एक सरसा में। लगभग हम ये जा रहे, संगठन पूरा हरियाणा का है, पूरा भारत नहीं, पूरे हरियाणा का संगठन है, अभी पूरे भारत का नहीं है। और मोर्चा भी जो काम कर रहा है वो सिर्फ हरियाणा पर काम कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर इलेक्शन है। आगे के करांगे इस मोर्चा को, आगे की बात है, क्योंकि अब तो वह बात है अगर भाई गंजी हुई थी जदे पड़ गए उड़े, हम तो तैयारी तो करने लग रहे थे कि मैं गिल्ले इसलिए अपने ऊपर ठोप दिया, जैसे तैसी जो भी हमारे पास ताकत है उस ताकत के लिए लड़ांगे। जो किसान नेता है, क्योंकि देखो हमने कोई सा किसान नेता नहीं छोड़ा जिसका वरना हमने अलग नहीं जगाई, बता भाई तू गिल्ला तो आंदा तो सीट पे बैठ, लड़ाई लड़ांगे, जे तू गिल्ला नहीं आंदा तो समर्थन कर। तो सारे किसान नेता, सारे संगठन नेता और खाप नेता भी ज्यादा कर, उन लोगों ने एक बात कही है कि हाँ हमें सामाजिक और राजनीतिक नेताओं की जरूरत है, नई प्योद लाने की जरूरत है, क्योंकि जो ये पुरानी प्योद लगी थी नहीं, ये देवीलाल का लहर की थी, चरण सिंह का, ये सारी छड़ ली, नाश हो लिया इनका तो। अच्छा, उसके बाद अब हम इलेक्शन जरूर फाइट करेंगे, और फाइट करेंगे जब तक हमारे कागज पूरे नहीं हो जाए। कई लोग उचाना हल्के में जो किसान हैं, जैसे आजाद पहलुआ के साथ भी आप जी संघर्ष में थे जी, तो वो मतलब आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? नहीं पता है, कल मैं उसके पास भी मतलब गया था। वो हमारी अलग अलग विचारधारा होती है। जब हम आंदोलन लड़ते हैं वो विचारधारा होती है कि हमने सिर्फ आंदोलन लड़ना, उसके बाद हमारा खुद का निजी जीवन भी होता है। तो मेरा जो था, मैं पार्टियों से दूर हूँ। एक बंदा मान लो एक हाथ में पार्टी का झंडा ठहरा, गिल्ले फिर किसान संगठन का ठहरा, मन नहीं लगता वो दोनों झंडिया के साथ इंसाफ कर पाओगा। चाहे तो पार्टी ना पे प्राथमिकता देवांगे, चाहे किसान संगठन ने प्राथमिकता देवांगे। और यदि हमने लड़ना है तो हमने एक विजन बनाना पड़ेगा भी, किसी काम को करने का 2 कदम आगे भी जाया जा सके, 2 कदम पीछे भी जाया जा सके। यदि हम इलाके के ऊपर काम करना चाहवा निजी हित छोड़ के, मैं आज भी कहूँ भाई मैं मेरा निजी हित छोड़ने का तैयार हूँ। और मैंने कई मीडिया के अंदर कहा भाई, जो किसानों ने मजदूरों ने जो मेहनत कर रखी है ना, मैं इलेक्शन लड़ने की टाला कर दूंगी भाई। आप इन किसान मजदूरों ने इनका हक दो, 5-7 इनकी टिकट दो, ताकि हमने रोज सड़क पर ना लड़ना पड़े। वो जो बीमारी फैले नहीं उसने हम विधानसभा कट लिया, काची बीमारी कट जाए। पर अब मामला क्या आ गया कि भाई मैं मोर्चे की कैंडिडेट, पूरा हरियाणा के अंदर एंड फिर का जो मामला मोर्चा बनाया, मैं मोर्चा की कैंडिडेट हूँ। आजाद पहलवा है वो कांग्रेस तय भी है, अप्लाई कर रखा है। दूसरा ये है कि पंचायती उम्मीदवार भी है। और भाई और भी जो कुछ भी हो, देखो वो अपना तरीका है एक इंसान का। मेरा उनके साथ जो भी है वो हमारा अलग है। पर यदि किसी ने नू लागा नहीं अक भाई सिक्कम सही को नहीं आजाद सही है, तो मैं आज भी ये बात कहूँ विजेता हमने जो सा भी किसान नेता सही लगता वोट उनती दे दो। हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी विचारिक लड़ाई है, वो हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई नहीं। पर आपने कहा जो सिस्टम में
सही लग गया अपना, आप उसने वोट दो। हाँ यह बात है कि गद्दारा ने वोट ना दियो, बीजेपी भी जेजेपी, अरे इसका तो उतनी का क्या ना नाम ले तो खत्म हो ही पड़ी है, जेजेपी में तो कुछ रह ही नहीं रहा, इसके तो मुंह फूल उठ रहे हैं, खत्म हो रहा है तो सौदा। अच्छा रह गया तीसरा वो जो राज परिवार तांदा हो और जो गणाए तामझाम ले रहा हो, पूरा पुराना पीसा ले रहा हो और वो लगातार बंदर वाली उछल कूद कर रहा हो। भाई जो इनू लग गया बीजेपी की हवा है तो बीजेपी कहने कूद जाए और अपना रोटी खाए करना ओड़े विधानसभा संसद में बैठ जाए। फिर उस तीनों लगा ना इबका तो कांग्रेस की हवा बनाएगी, फिर उन्होंने तो कूद गया, उन्होंने कांग्रेस में जाए बैठा है और वो उसने टिकट देवे कांग्रेस, जे कांग्रेस उसकी टिकट देवेगी एडा होगी यार पक्की लिख कर ले लो। क्यों भाई हम उस इंसान ने वोट नहीं देने देवांगे। और हमारी उन लोगों का भी निवेदन है भाई यू एक तरफ तो हम खड़े हाँ जिसकी गोली का शामिनू गया मारो और एक तरफ हो खड़ा है जो साइन करा है भाई काले कानून सही है और आंसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा काटा है। ये वो किस मुंह तक वोट मांगेगा और ये किस मुंह तक लोग वोट देंगे, वो तो इस समाज ने बेरा। हमने तो एक बात बेरा है, जब हमने एमपी इलेक्शन बाबत ये कहा कि भाई इस बंदे को आप सीट मत दीजिए, हम इसने वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे 750 किसानों की शहादत के साथ हम समझौता नहीं करांगे, इसकी टिकट कटेगी, कैसे कटी वह तो कांग्रेस जाना है यू जाना। अच्छा इसने एक बात कही लोगों ने मारते नुबले तो हमने तो बड़ा चोर मार कर नुबले दूसरा जेपी थोप दिया हमारा पे, थोप दिया वो हमने कौन थोपया, वो कांग्रेस ने थोपया था, जेपी की जगह और किसी ने लिया दे। हमने कौन सा जेपी का कागज पे नाम लिख के भेजा था भाई तुम जेपी ने दे दो, जिसकी भी दे दिया वो एक्सेप्ट हो गया, वो जिता के भेज दिया, हो गया काम। आज हमने कहा हाँ हमने आज आपको किसान नेता दे दिए, आप किसाना ने दो। मैं अब यही चीज देखना चाहूँ जो यू समाज है नहीं हमारी डफली बना रहा है, समाज भी हमारी डफली बना रहा है कदम सोच रहा हूँ। क्योंकि जब इलेक्शन लड़ा हाँ तो मैंने सोचा है कि भाई सिक्कम भी 10-20 गाड़ी लेकर आवेगी, बड़ाए ऑफिस खोल लेगी, बड़ाए तामझाम करेगी। हम किसान लीडर हाँ, मारा दौरा तामझाम को नहीं, जिसे ताम हो इसे आम हाँ, आम कौन से अड़े न्यारी मूंगफली लावागा भाई उसका न्यारी हुआ सोना की मूंगफली लाग गया उसमें रपिएगा नहीं लिख रहा है। 5 साल तो हो गया हम सड़क पर लड़न लग रहे हैं और जो से पीसे थे जे 10-20 गाड़ी लावाए वह माम कोर्ट में दिया है, वकीले को नहीं मारा बता थमदा कोई तो दिल्ली का वकील करना, कोई नरवाड़ा का वकील करना, कोई हिसार का वकील करना, मैं रैली ने वकील करना में जो सी हमारी पूंजी थी वह तो वकील लगा जैली। इब तो हमने जो इलेक्शन लड़ना हो तो यू समाज का इलेक्शन है हमारा नहीं, हम इलेक्शन समझ के नहीं लड़ रहे, हम तो आंदोलन लड़कर आंदोलन समझ रही हूँ। मैं आंदोलन लड़ रही हूँ, कोई नुकवा नहीं सिक्कम इलेक्शन लड़ रही है ना भाई, मैं आंदोलन लड़ रही हूँ। आधे भूखे पेट हमने बुखाए तिसाए हमने आंदोलन जीत्या, अब इलेक्शन भी हम उसी तरह फाइट करांगे। जिन लोगों ने नू लगा कि सिक्किम सही कर रही है और सिक्किम का साथ देना चाहिए उनका वेलकम है, ऑफिस खोल रखे सप्पा खेड़ी मारा उजाना का ब्यांत को नहीं भैया, हम तड़का जमीन जायदाद बेच के बड़का ने रोड पर थोड़े ले आवांगे, हम कोई पागल नहीं है, हम कोई राजनेताओं की थापी मारे हुए लोग को नहीं भाई थापी मार दी जाए फलाने तेरी सीट और हम सब कुछ बेच के गेड़ दिया अपना नाश कर लिया ना, हम नाश नहीं करांगे। क्योंकि आदमी को सबसे पहले परिवार को सेटल रखना बहुत जरूरी है, हमने बेचा ना हम मांगा, समाज जो आशीर्वाद देगा किसी भी तरीके का आशीर्वाद दो, वोट का दो, नोट का दो, सपोर्ट का दो, सिर माथे जिसने नू लगा कि हाँ सिक्किम को हेल्प करनी चाहिए, सप्पा खेड़ी में सिक्किम का घर है और वो ऑफिस है आज का टेम, क्योंकि मैं आंदोलन लड़ रही हूँ इलेक्शन की तरह और आप मेरा सहयोग करो, फिर तो मैं तो हमने मानू कि हाँ आप किसान ही तेजी हो, आप मजदूरी तेजी हो, आप महिला ही तेजी हो, आप राज परिवार ना पढ़ना चाहो। जब एक बात बताओ वो लोग जो सिन्नू कमे है नहीं अगर भाई हमने सामने दारू पिए चाहिए जी, मैं हाथ जोड़ कर विनती करूं भाई हमारा दारू तो कोई लेना देना नहीं और ना हम दारू पिया सकते किसी ने, जिसका जी करे नोट भी दो और वोट भी दो और सपोर्ट भी दो। गाम राम का सपोर्ट है आपके साथ? बिल्कुल गाम राम की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान की दया है हम इस घर में शादी हो रही है, कदे यू परिवार किसी का रड़क के कौन चल लिया। हाँ जो से भाई वह बात है जो पार्टियां के लोग हैं वो तो क्यों साथ आवेंगे, पर जो आम पब्लिक है उनका हमारा साथ है, सब तक बातचीत करने लग रहे हैं। सब तक बड़ी बात की हो रही है कि आंदोलन के बहुत से केस हैं और बहुत से और कागज हैं जो कागज तैयार कराने लग रहे हैं। हम जब तक वो कागज तैयार नहीं होंगे जब तक मैं मतलब गांव में भी नहीं जा सकती। कल ना मान लो फर में तैयार ना हुआ तड़के ये कहोगे या तो मुंह फिरे थी, क्योंकि हमारे लोग ना तो मुंह आगे मैदान हो रहा है, कहना तो बहुत आसान है, इन तीनों तो कोई नहीं 5 साल हो गए घर की जगह बिटोड़ा बना दिया धक्के खाते फिर बड़ी बनाई सरकार में 20 साल तो मैंने मेहनत करी, पहला इनेलो में करी फिर जेजेपी में करी और बड़ा बनाया काम, बड़ी बनी सरकार और सरकार कहना आएगी। मैं इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़े? 2 बार, पहले मैं पंचायत मेंबर थी फिर ब्लॉक समिति मेंबर थी, मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ और दोनों जीती हूँ और भगवान की दया से तीसरा भी जीतूंगी। अच्छा हाँ, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है। अच्छा जी,
जो इस यह उचाना आउट सीट है, इसमें ब्रजेंद्र सिंह है, हाँ, दुष्यंत चौटाला है, अभी चौटाला भी है शायद, और फिर निर्दलीय उम्मीदवार काला चेयरमैन भी है, दिलबाग संडील है, और वीरेंद्र घोगड़िया है। मतलब इनके मतलब आप फाइट किसके साथ मान रहे हो? मैं फाइट किसी के लिए नहीं मान रही, ये सारे मेरे साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं। ये मतलब है पूर्ण हत्या होगी इनकी सारियां की। मैं तो यदि मेरा किसी के साथ कोई रोड़ा रह रहा है नहीं, मेरा रोड़ा रह रहा है सिर्फ इसके लिए डूमर खिया गिला, क्योंकि उस कांग्रेस से टिकट लेकर आवेगा, हमारी 750 किसानों का यू शहादत का जिम्मेवार है, और मेरी लड़ाई सिर्फ इसका गिला है। और दूसरी है बीजेपी गिला, जो बीजेपी ने हमारे 750 किसान शहीद करवाए। आमना नहीं बेरा कैंडिडेट कौन आवेगा उसका गिला, जब हमारी पर्सनली जमा कर की चुल्ला तक की दौड़ हो, पर हमारा वो दुश्मन है, क्योंकि बीजेपी ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कराया, 5 साल डंडे खाए हमने। अच्छा, जेजेपी का कुछ कहना ही नहीं, तो नंबर 1 पे बीजेपी जेजेपी, या एक तो खत्म हो ही पड़ी है, इसका तो नाम चढ़ रहा है हमारा मुंह पे, क्योंकि इसका तो अल्लाह नहीं पता। तो जैसे वो दिलबाग संडील है, बहुत ज्यादा खर्चा भी कर रहे हैं, ओपीसी बना रहे हैं, वीरेंद्र घोगड़िया भी है जी, वो भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं जी, वो निर्दलीय होंगे, टिकट तो उनको भी नहीं मिलती जी जी, तो फिर उनका वो भी तो फाइट में होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली बात तो मैं ये कहूँ कि भाई हम लगातार 5 साल तक संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे। आप एक काम करो, जो आपने फिर भी नहीं लगा नहीं हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है, भाई हम कुर्बानी देने तैयार, सारे इकट्ठे हो जो, अरे एक आदमी ने आगे कर लियो, जे यू मूल तो पड़ना डूमर खाड़ा, अरे जे हमने करवानी है बेइज्जती, अरे हमने नुए फिरना धक्के खांदा, चाहे तो यू लिकट जाएगा डूमर खिया, अरे चाहे बीजेपी लिकट जाएगी, हम दोनों जगह आ रहा हूं। जो मेरी बात सुनो, जो निर्दलीय उठेंगे नहीं, वो पार्टी के कैंडिडेट है, उनकी कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी जीतो और चाहे यू डूमर खिया जीतो, कोई टेंशन नहीं, पर हमने टेंशन है, क्योंकि हमने 5 साल संघर्ष कर रखा है, गोली बारूद के शामी खड़े हाँ, लगातार केस लड़न लग रहे हाँ, तो हमने टेंशन इस चीज की है कि भाई कल ना लोग नु कहेंगे भाई जब बीजेपी जीत गई, मान लो बाई चांस साइड है, लोग कहेंगे वो सिक्कम भी फार्म भर रही थी, खाम खा की बदनामी मारा से। अच्छा, जे यू वीरेंद्र डूमर खिया जीत गया, तो फिर यू पीपल लग गया, लुग गया रह जाएगा, यू पीपल पटदा ही नहीं फिर, क्योंकि यू आखिरी मौका इस पीपल ने पढ़ने का। जे ये समझदार तो होंगे, एक आदमी ना आगे कर लेंगे, जिस आदमी की रेपुटेशन बढ़िया हो, जब समाज के लड़ आगा हम नू को नहीं कंदे, भाई रपिये वाले आगे जरूरी है, जो रपिये गेड़ के बनाएंगे नहीं, मैं नहीं मानती, मेरी नजर में एक बात जरूर है, जो रपिये लेकर बनेगा नहीं एमएलए, वो समाज का काम नहीं कर सकता, मेरे पे लिख कर ले लो, क्योंकि उसने रपिये पूरे करने हैं। ले आज मैं 2 करोड़ ला दूंगी, मन तहसील में कौन दिक्कत जी, फिर कोई समस्या, मन तो मैं 2 करोड़ ला रखे हुए दिखेंगे, मैं पूरे कुकर करने हैं, यह चीज हमारा समाज ने समझनी पड़ेगी। अच्छा जी, जो आप एमएलए बन गए, उसमें आप विकास कार्य जैसे शिक्षा, रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है समाज में, और किसानों की भी समस्या बड़ी है, मजदूरों की भी समस्या है, तो इसके बारे में आप कितना आवाज उठाओगे? आवाज उठाऊंगी नहीं मैं सिर्फ जाया करूंगी जिस टाइम विधानसभा सत्र होगा, बाकी का टाइम मेरा उचाना में होगा, क्योंकि उचाना ही मेरा विधानसभा है, उचाना ही मेरा कार्य क्षेत्र है, यही मेरा कर्म क्षेत्र है। यहाँ किसी ऑफिस में दंदाली नहीं होगी 1 रुपया की भी, नू समझ लो सिक्किम नहीं है, सिक्किम कामरेडा वर्गी है, मन ने काम करना है, मन ने एमएलए बनने की जरूरत नहीं, मैं इनकी पैरवी करने का वहां जाऊं, मेरा यू मकसद थोड़ा है कि उड़ा जाकर मैं मजे मारूंगी, मजे तो ये मेरे रहे हैं, फिर मेरा मेरे इनमें फर्क ही रह गया। मैं सिर्फ यह एक बात कहूं, सबसे पहला मेरा सबसे नंबर 1 पे रोजगार, क्योंकि जब तक आप पेट भर कर सुतरा खाना पीना अपने बच्चा ने नहीं पढ़ावांगे, स्कूल में नहीं जावेंगे, और शिक्षा और सुरक्षा नहीं होगी, तो मन नहीं लगता कुछ बदल सका। कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, विकास का केजे, उसमें बैठने वाला आदमी गरीब आदमी का धक्के मारा है, तो क्या फायदा उसका। सबसे पहले ये बात है कि उसका अमीर कहते कुछ बनो ना बनो, पर कमजोर तबके के लिए सिक्किम आदि रहते ने भी जे मेरा दरवाजा खटखटावेंगे नहीं तो सिक्किम खुलेगी। हाँ भाई बता के समस्या हुई, क्योंकि यू जो 66 गांव है, यू मेरा परिवार है, मेरा अभिमान है, मेरा गुमान है, जिसका दम पर मैं लड़न लग रही हूँ आज। जे इन्हें यही दुखी होगी तो फिर मेरा उड़ा पड़ने का भी कोई फायदा नहीं, नू तो फिर ये हमारे पहले जा ही नहीं रहे थे, इसी में जाकर सुने थे। सबसे पहले रोजगार, कोई ऐसे छोटे मोटे कटूर उद्योग या कोई ऐसा सिस्टम में बनाना चाहती हूँ हर गांव में, जिस तरह मतलब इनकम के सोर्स बने, चाहे भाई आम कड़िए दूसरा प्रदेश तय लियावा, चाहे विदेश तय लियावा, वो तरीका में हमने ढूंढना है, वो एक प्लान बना रखे हमें, ड्रीम प्लान होता है एक इंसान का, मेरा भी तैयार है। उसके बावजूद साफ सफाई, और तीसरा भाई हमारी सुरक्षा है, भाई बेटी के लिए उचाना के अंदर मैं यह चीज करना चाहूँ, जब रात ने भी 12 बजे जावे नहीं कोई, तो बेटी सुरक्षित महसूस करे, नू को नहीं, जो गुंडागर्दी आजकल चल रही है नहीं उचाना के अंदर, या कौन चलन दो भाई, नौकरी करनी पड़ेगी सबने, इसमें कोई दो राय नहीं।
जो आम समाज है ना, आम समाज को प्राथमिकता देनी पड़ेगी हर चीज में। और उसके बाद स्कूलिंग में जो ये बकवासबाजी हो रही है, ये स्कूलिंग को भी संभालने की कोशिश करांगे हम। तो मेरा तो मकसद ये है कि जिस भी तबके को जो भी दर्द है, उस हर दर्द का इलाज करने की कोशिश करूंगी मैं। भाई जैसे हमारे मजदूर है, मनरेगा मजदूर है, 25-25 हजार रुपये देवे, जो किसी न कोई मान लो कड़िए साफ सफाई करा, कोई कीड़ा कांडा मतलब खाया गया, तो 25,000 रुपये में तो मैं कहने भी को नहीं पूरी होंगी हरियाणा में। तो समझने की बात है, कम से कम उन चीजों में जो आम समाज को बदलाव के लिए जरूरी है, यानी सिक्किम सत्ता परिवर्तन नहीं, चेहरा परिवर्तन नहीं, मैं व्यवस्था के ऊपर काम करूंगी। मैंने ये पता है कि यहाँ से बदलना क्या है, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ी हुई इंसान हूँ। मैंने नू वेरा है कि भाई एक महिला सुबह से शाम तक जब मनरेगा मजदूरी में काम करा है, वह पहला घर का काम भी करा है, बच्चे ने स्कूल में भी भेज कर जावा है, सान अपने डांगर डोरा ने भी संभाला है, और दिन में वह सारा दिन मतलब मट्टी गेला मट्टी हो है, तो उसने किस चीज की जरूरत है। जब वो 325-24 रुपये आवे, उसने वह कड़ा कड़ा डिवाइड करे, क्योंकि वह बात बताओ, अपना तो सरसम का तेल आसमान पे चढ़ रहा है, तो घी तो खाना कड़ा दूर की बात थी, तिल्ले को नहीं मिलता बेचारे ने। एक ये जो 5-5 किलो नाज का जो जुगाड़ कर रखा नहीं, मैं यह चाहूंगी किसानों को ये जो 2,000 रुपया कहते लॉलीपॉप देकर इनती नाश कर रखा ना हमारा, भाई मारा के कर रखा है, मारी धोती खोल गया ना, हमारा खंड का बांध रखा है, खंड का कुकर बांधा है, 50 किलो का यूरिया का कट्टा आया करदा, रेट तो फालतू कर दिए, 5 किलो उसमें तो यूरिया काट लिया, तो फिर 2,000 थोड़े पूरे हो गए। तो मारा समझे में नहीं आ रही, मारा हो रहा। अच्छा दूसरी बात, गैस सिलेंडर है 300-350 का आया करदा, आज 1100-1200 जा रहा है। तो मामने नुए नहीं समझ में आ रहा, हम 2,000 रुपये लेकर तो जमा पांगे बांगे चल हाँ चोड़े हो रहे हैं, नू तो को नहीं बेरा तारी ये खाल उतर रही है, नुए बुढ़ापा बिल्सन में कर रखा है, मारा ऊपर इतने टैक्स ला दिए कि सुबह आंख खुलते टैक्स देने लगा। हाँ अरे आंख बंद करके सो जा जब तक टैक्स देवा। जो 95% लोग हैं उन पर तो इतना टैक्स ला दिया, इनकी पूछो है ना, और इनकम सोर्स उनकी कि मैं दे ही नहीं रहे। और जो 5-7-10% लोग हैं वह टैक्स तो दे थोड़ा सा और रुपया ले रहे गणा सा। तो हम जो भगत सिंह है ना, मैं भगत सिंह को पढ़ती हूँ, और भगत सिंह का एक सपना था सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। मैं उस समानता के ऊपर काम करना चाहूं, भाई कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, हर एक आदमी के पेट में रोटी जावे, हर एक आदमी ने कपड़ा लत्ता मिला है, हर एक आदमी ने शिक्षा मिला है, हर एक आदमी ने सुरक्षा मिला है। मतलब मैं ये तो नहीं राम राज्य हमने नहीं, मेरा राम राज्य है कि नहीं है, पर मैं यह चाहूं कि मेरे जो ये 66 गांव है इनमें कोई दुखी ना हो, जिसकी जो समस्या होगी कोई वोट दो ना दो उसका भी मैंने कोई मतलब नहीं। मेरा मकसद ये है कि इन 66 गांव की जे मैंने जिम्मेवारी मिली, इन 66 गांव में जितना मेरे पास हो सका, जे मेरी जान भी मांगे तो मैं जान भी देने तैयार हूं। बाकी करना इस इलाका ने है, सोचना इनती है। एक तरफ गोली खाने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ गोली मारने वाले लोग खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी भी उसी का हिस्सा है। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह या विजेंद्र सिंह आवेंगे वो भी बीजेपी में तो आए हैं, वो भी बीजेपी का हिस्सा है, और तो हमारा कोई दुश्मन है को नहीं। तो हम तो पहली बात तो यह कहवा कि कांग्रेस यदि यहाँ से कोई बढ़िया कैंडिडेट दे दे विजेंद्र की से जगह, तो फिर तो आपने कोई जीतते को नहीं, अपन क्या लड़ना है क्या ना, अपन दिमाग खराब करना है। क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी और युवराज परिवार। जे फिर बाई चांस ये करे हैं गाल काट, तो जी गाल काट अब की बार हम उठा को, अब की बार जो मामला तपस्या करके है नहीं 5 साल, अब की बार यहाँ से व्यवस्था परिवर्तन होगा, वो उसका सिक्किम ना जावे कोई और जावेगा। हाँ एक चीज के लिए मैं आज भी कहूँ, कई लोग भाई फार्म को नहीं भरती, भाई जी किसी का बहम सा हो रहा हो नहीं, फार्म तैयार से मेरे ला, इसमें थोड़ी बहुत कमी है भाई ताम करवा लो तैयार, काम करवा लो तैयार, फार्म भी भरांगे, कंपेनिंग भी करांगे। भाई मारा तो रहा इतना पैसा को नहीं, एक बात बताओ 20 गाड़ी लेके किसका जावा, गांव तो सारा गिल्ला चलने तैयार है, लेके किसका जावा, तेल कड़े तक लांगे रुपये तुम्हें कोर्ट वाले वकील लिखाएंगे, जज खाएंगे, हम करांगे। सारा हरियाणा में सारा भारत में केस लागे पड़े हैं। अब नो डूज का भी मामला बेरा पड़ रहा है, कुकर बननी है मर गए, अब पुलिस वेरिफिकेशन करानी है। हम तो सोचा थे अड़े के केस है, जब वो आया नहीं फर्रा, उस फर्रा में कि मैं और पाया जो चीज हमारी कट भी गई थी कदे वो कटे को नहीं रही, रिकॉर्ड में पड़ी है। तो इन लोगों ने मतलब तड़े बैठ का बकवास करना, कमेंट करना बड़ा आसान काम है। जितना मैं दम से नहीं, तारी बहू बेटी ने कैड कर 5 साल मेरा जू लड़ा के देखो, फिर करियो बकवास, फिर मैं मानू तारी। और ये आईटी सेल है, जैसे जेजेपी की होगी, बीजेपी की होगी, और जो ये ओर्स है, और चाहे उनती जिनका मतलब पेट में दर्द हो रहा है, उनती बेरा तारा सुआ लावेगी, तारा नुकसान करेगी, और हमने कूड़े बिठावेगी, घर बिठावेगी, इनके जोड़े टांगूंगी, इनके जोड़े टंगवाऊंगी इनके। तो इनके नू ड्रेस है नहीं जो से वह लोग गलत कमेंट करें, इसका तो 4 पर्ची नहीं आंदी, भाई एक भी नहीं आंदी मेरे तो पर्ची, इलेक्शन लड़ूंगी। उसकी वजह क्या है कि ताकि मन ने भी
नू बेरा पड़ना चाहिए समाज किस काबिल है, और समाज ने नू बेरा पड़ना चाहिए सिक्कम किस काबिल है। कई बार कहा कि गुरु नाम ने के मिला भाई, एक बार एक्सीडेंट हो गया बड़का मसे में ना चढ़ा, या बीजेपी ने 100 साल में जाकर संघर्ष करके आज सारा देश बेच खाया। ये हमने पेड़ा तो कह लिया जब मैंने सोचू उसका बड़े बड़े अमरूद लगा ना भी लग गया, और मन करा असली वैरायटी का वो लग भी जावे। तो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हाँ जो किसी का मन में है ओ भाई सिक्कम आ रहेगी तो हमने करो भाई पहले लड्डू बैंड दो सिक्कम गार के, इमें नहीं फर्क पड़ता। हम तो भी हार रहे हैं, आज के जीत रहे हैं। मैंने नू बताओ जिन लोगों के दिमाग में यह नहीं भी सिक्कम आ रहेगी, मैंने नू तो बता दो जीत के रहे यहाँ। बालकों की शिक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, जमीन बेच बेच कर बालक विदेश में जाने लग रहे हैं, उड़ा मजदूरी करने लग रहे हैं, सीमा के ऊपर तिरंगा में लिपट के बालक आने लग रहे हैं। ना हमारा दौरा नस्ल, ना हमारा दौरा फसल, सरेआम बहु बेटियां के चीरे रण होने लग रहे हैं, छोटी छोटी बेटियां के बलात्कार करने लग रहे हैं। तो फिर हमने नू तो बता दो हम जीत खड़े रहे यहाँ। सिक्कम नहीं यार दी कदे किसी का दिमाग में हो, सिक्कम तो संघर्ष करेगी आगे भी, क्योंकि मेरे पास तो 40 साल पड़े हैं, मैं तो लड़ने कहते तैयार हूं। जय आशीर्वाद देगा उचाना तो विधानसभा में इनकी आवाज उठाऊंगी, नहीं तो सड़क तो पड़ी है, इस पर तो कोई रोकनी नहीं, इनकी लड़ाई लड़ूंगी, कोई बात नहीं। कदे तो इनका दिमाग में नू आवेगा सिक्कम तारा कहथर सच कहथर लड़न लग रही है। मेरा निजी स्वार्थ नहीं रहा और ना आगे रहेगा। मेरा कहथर मैं और मेरा परिवार बाद में है, समाज पहला। मैं समाज से हूं, समाज मेरे तक नहीं, यह चीज मैंने बेरा है, क्योंकि मैं धरातल से उठ के आई हुई इंसान हूं। मैं एक किसान के घर की बहू हूं और एक जवान के घर की बेटी हूं। मैंने नू बेरा कड़ा के दुख दर्द है। तो इन लोगों का तो एक मतलब अहुआ बनाए रखा है, मतलब फतूर तार रखा इनकी, वापिस लेवेगी फार्म। अरे भाई एक बात बताओ, एक तरफ मने नू लगा है कि विजेंद्र सिंह जीतता है, एक तरफ मने नू लगा है कि बीजेपी जीतेगी, और ये जो बीच में कोई ये है कबड्डी खेल रहे हैं, क्योंकि ये तो रुपये का दम पर कबड्डी खेल रहे हैं और थापी लग रही है। हमारा ना तो थापी लग रही ना हमारा दो फालतू रुपये। तो हम कैसे मतलब उड़ा जाकर संघर्ष करा जब हमने नू लगा कि ये दोनों जीतेंगे। तो फिर फार्म कटाना में बढ़िया है, कम से कम ये लोग नू तो नहीं घूमेंगे, गू का ठिकरा तो नहीं फोड़ेंगे भाई, या भी इनका मैं मिल रही थी। अब हमने 5 साल का जिसने संघर्ष कर रखा नहीं, वो तो एक एक कदम नजाकता से रखेगा, सोच सोच कर रखेगा। अब मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ ना, मैं इसको रिसर्च कर रही हूँ, इससे सीख रही हूँ किसान नेताओं की क्या अहमियत है पार्टियां का, उसमें हर एक आदमी से मिल रही हूँ। जो लोग नू कमे थे निकाल सिक्कम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ, आज टोए नहीं पहरे, मैं देखने लग रही हूँ। मेरा क्या बिगड़ेगा, नांगा दो होगा केर नहीं छोड़ेगा के, सिक्कम तो नू लड़ेगी, लास्ट टाइम तक लड़ेगी सिक्कम तो। सिक्कम का तो विजन क्लियर है, मेरा तो अर्जुन वाली आंख है। एक दिन इस देश की व्यवस्था को बदलना है, टाइम कितना ही लग जो, पर मन ने भी नू बेरा पटना चाहिए कि जो आज मेरा बुरा वक्त में खड़े हैं, जो साथी चाहिए खड़े है मेरे गिले, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो लोग उस टाइम मेरा साथ दे रहे हैं जब मैं बिना हथियार सारा सौदा गिला लड़ने लग रही हूँ। और जब बड़े पाछा तो सारा सौदा जापी पर लेगा, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की काकी, किसी की बुआ, सारा देश बनता है। तो मैं यह बात मेरे दिमाग में रहेगी हमेशा, जो संघर्ष के साथी है वो सबसे पहले मेरे लिए है, वह मेरे लिए एक नंबर पर है। हम आज मैं समाज को भी देख रही हूँ, समाज क्या चाह रहा है, घर परिवार क्या चाह रहा है, रिश्तेदार क्या चाह रहे हैं, गांव के चाह रहे हैं, मतलब हर चीज को मैं स्टडी कर रही हूँ। जो हमारे और सर छोटू राम के लिए भी बनी थी, एक बार वो भी हार गया था, जिसने देश का इतना भला कराया, हम तो पूरी जिंदगी भी नहीं कर सकते सर छोटू राम जितना। तो वो राय दिया बता सिक्कम किस खेत की मूली है, हमने कोई समस्या को नहीं। हाँ यह बात जरूर है कि बिल्कुल एक एक कदम पर निगरानी रखे, क्योंकि राजनीति बड़ा गंदा खेल है जिसमें इंसान अपना सब कुछ खत्म कर सके। सिक्कम कुछ को नहीं खत्म करे भाई, किसी का दिमाग में हो। हम दिमाग से खेलने वाले खेल को खेलते हैं, हम राजनीति को रीड कर रहे हैं। जहां ये लगेगा कि यहां से आगे बढ़ना चाहिए बढ़ांगे, कमांडर की तरह जड़ा नू लगेगा नहीं ना भाई, अरे समाज का नुकसान हुआ है। कमांडर अपना जोड़ा दर्द देगा घर, और यू समाज जाने और वह बड़ी बड़ी गाड़ियां ताम जाम रुपया जाना, क्योंकि फिर एक भी ना बचे, फिर ये कहेंगे सिक्कम ना तो खाद मिलता ना पानी मिलता, एड की मिनकी में और लफड़ा हो जाएगा, फिर हम चाहिए सड़क पर, फिर हम जावांगे कौन नाटा है। और हमारा तो यू वो लग रहा है, धरना लग रहा है, हमने कम कम 20 महीने हो गए बैठे ना, किसी ने आएगा हमारा नू नहीं पूछे रहता हम क्या बैठे हो। समाज की समस्या है, फिर कमा यू कांग्रेसी धरना है भाई, कांग्रेसी धरना होगा किसी का दिमाग में होगा कांग्रेसी, मैं तो कोई कांग्रेसी, जो वहां लोग बैठे हुए तो कांग्रेसी को नहीं। उन लोगों ने जानबूझ के गलत मैसेज दिया समाज में, उड़ा लोग नहीं जुड़न दिए। आज हम 20 महीने तक बैठे, हमने यह बात कह रखी है जब तक ये पूरी नहीं होंगी, चाहे हमारी पूरी जिंदगी लग जाओ, हमारे तहसीले में बैठी रहेंगे, और कोई बैठो ना बैठो सिक्कम मोड़ा जरूर माथा टेक आया करेगी, क्योंकि मेरी कर्म भूमि है भाई। हमने तो 13 महीने तो खटखटोल का ऊपर अपनी पूरी मेहनत करी और अब ऐड करांगे। तो जिसका जो सवाल है ना, बिल्कुल
मैं राजनीति को इस तरीके से बिल्कुल नहीं खेलूंगी अकभी मेरा परिवार बर्बाद हो जाए। मैंने मेरा परिवार भी बचाना है और मैंने मेरा समाज भी बचाना है। उसके लिए जो सही होगा मैं फैसला लेती रहूंगी। और इन कुत्ते बिल्लियां का कहना था मेरा कोई फर्क पड़ता को नहीं, 2-4 कुत्ते और भोग लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो से IT सेल वाले हैं, ये कुत्ते बिकाऊ कुत्ते, ये रुपये लेकर भोकने लग गए हैं। सिक्कम किसी साड़ा का 1 रुपया नहीं ले रही और ना हमने किसी के लेकर खैर किया। आज तक कोई एक आदमी ने कह दो भी 1 रुपया की पर्ची काटी है। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। आंदोलन लड़े अपना घर तक लड़े, केस लड़े अपना घर तक लड़े, चोट लगी तो घर तक डॉक्टर भुगते। और ये फालतू की जो बक करे नहीं, इनका मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम, धन्यवाद।